नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में फरवरी महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड शामिल किए गए हैं, जो सभी एग्जाम व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं। इसमें कुछ प्रश्न बजट 2023 से संबंधित भी शामिल किए गए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपका उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है और दोस्तों इस क्लास से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और पहला प्रश्न रहेगा कि अमृतकाल का पहला बजट कब पेश किया गया। तो दोस्तों अमृतकाल का पहला बजट पेश किया गया है ऑप्शन वी 2023 में। 2023 का बजट दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है, जो अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल दोस्तों अगले 25 वर्ष तक चलने वाला है, जो 2023 से 2047 तक चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अमृतकाल कब तक चलने वाला है, तो अगले 25 वर्षों तक चलने वाला है। अगला प्रश्न है कि चालू वर्ष 2023-24 में हमारी आर्थिक विकास दर कितनी होने का अनुमान है। तो चालू वर्ष 2023-24 में हमारी आर्थिक विकास दर दोस्तों 7% होने वाली है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फ्रेंड्स 2023-24 में आर्थिक दर रहेगी भारत की, तो वह 7% होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, बताना है कि भारत की 2023 के बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी हो चुकी है। तो 2023 के बजट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों 1,97,000 हो चुकी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है कि भारत दुनिया की 10वीं से कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दोस्तों भारत पहले 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, अब दोस्तों यह है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, भारत ने दोस्तों इंग्लैंड को पीछे छोड़कर यह स्थान प्राप्त किया है। पांचवा प्रश्न है कि किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया। तो दोस्तों यह मिशन शुरू किया गया है ऑप्शन डी 2047 तक। दोस्तों जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है, तो यह आपका 2047 तक चलाया जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण यह बीमारी होती है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन दोस्तों ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाने का कार्य करता है, जो लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष को नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य रखा गया है, तो वह 2070 को रखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। मतलब दोस्तों भारत में जितना कार्बन उत्सर्जित किया जाएगा, ठीक है, तो उतना ही दोस्तों उसे सोखा भी जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिशन रखा गया है, तो यह दोस्तों 2070 तक रखा गया है। मतलब अगर 1 kg कार्बन का उत्सर्जन किया जाएगा, तो 1 kg ही दोस्तों कार्बन को सोखा भी जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री परिणाम योजना को शुरू किया गया, इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों ये सभी जो योजनाएं हैं, तो बजट 2023 में इनका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आज की इस क्लास में इन योजनाओं को शामिल किया है। तो हमें बताना है कि प्रधानमंत्री परिणाम योजना जो शुरू की गई है, तो इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध दोस्तों भूमि प्रदूषण को कम करना। ठीक है, तो भूमि प्रदूषण को कम करना जो है दोस्तों, तो परिणाम योजना का संबंध है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिष्टी योजना को शुरू किया गया, इसका संबंध है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन को बढ़ावा देना। मिष्टी योजना का संबंध दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ावा देना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अमृत धरोहर को किसके लिए शुरू किया गया है।
तो अमृत धरोहर को जो शुरू किया गया है तो यह दोस्तों आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपसे पूछा जाएगा कि अमृत धरोहर का संबंध किससे है, तो इसका संबंध दोस्तों आर्द्र भूमि संरक्षण से है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। 10वां प्रश्न है कि 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी 6.4%। तो दोस्तों 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 6.4% रहने वाला है। 11वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत किसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस योजना के तहत जो पारंपरिक शिल्पकार होते हैं तो उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है हाल ही में कितनी नई विशाल आकाश गंगाओं की खोज की गई है। तो दोस्तों हाल ही में नई विशाल गंगाओं की जो खोज की गई है इनकी संख्या है ऑप्शन ए 6। तो 6 नई विशाल आकाश गंगाएं खोजी गई हैं और ये दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा खोजी गई हैं। इस टेलीस्कोप को जो लॉन्च किया गया था तो दोस्तों 2021 में लॉन्च किया गया था। इसे दोस्तों यूएसए, कनाडा, यूरोपीय एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है तो इसे दोस्तों जो विकसित किया था तो वह यूएसए, कनाडा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा विकसित किया था। अगला प्रश्न है कि यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है। इसमें दोस्तों भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में दोस्तों कुल 55 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला स्थान अमेरिका का रहा और दोस्तों जो 42वां स्थान है तो वह भारत का रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रिप्टो को अपनाने वाला विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी होती है, इसे अपनाने वाला विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बना है आपका भारत, ऑप्शन सी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि क्रिप्टो क्या है। तो क्रिप्टो दोस्तों यह एक डिजिटल संपत्ति है जिसे एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो आपको साधारण शब्दों में याद रखना है कि ये एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है। दोस्तों हाल ही में ठीक है इसका फाइनल मैच हुआ है संडे को। ठीक है, तो संडे को दोस्तों इसका मैच हुआ है और इस टूर्नामेंट को जो जीता है तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और इसमें जो उपविजेता टीम रही है तो वह साउथ अफ्रीका रही है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम साउथ अफ्रीका है और दोस्तों जो विनर रही है तो वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया रही है। ठीक है, और इस T20 का जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों साउथ अफ्रीका में किया गया था। और दोस्तों हाल ही में आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें दोस्तों भारत की अंडर 19 महिला टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, और हराया जो है दोस्तों तो वह इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बात करें कि जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 है तो इससे ये कब शुरू हुआ था। तो ये दोस्तों 2009 से शुरू हुआ है। ठीक है, और जो अंडर 19 T20 महिला विश्व कप है तो वह दोस्तों पहली बार ही हुआ है और पहली ही बार दोस्तों भारत ने इसे जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसे दोस्तों ऑप्शन सी चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा कि झोंगसिंग 26 ये दोस्तों एक संचार उपग्रह है जिसे हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किस देश की वायु सेना के द्वारा
किया गया है? तो दोस्तों कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास का जो आयोजन किया गया, तो यह ब्रिटेन की वायुसेना के द्वारा किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसमें दोस्तों भारत की भी वायुसेना शामिल होगी। 18वां प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा 85वां महाअधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, ठीक है, तो इसका 85वां अधिवेशन जो आयोजित किया गया, तो यह दोस्तों आपके ऑप्शन वी रायपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है, जैसे देखिए आज़ादी से पहले इसके हर साल के अंतिम दिनों में, मतलब दिसंबर के अंतिम दिनों में आयोजन किया जाता था। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये अधिवेशन भी आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? आपको पता होगा कि एलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं तो वह महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में ही दोस्तों इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों, तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, और इसे जो बनवाया था तो वह दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम राजा ने बनवाया था। ठीक है, और दोस्तों एक पहाड़ी को कटवाकर यह मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 मनाया गया, तो यह महाराष्ट्र में मनाया गया है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि एलोरा और अजंता की जो गुफाएं बनाई थी, तो वह दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम राजा के द्वारा बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है कि वायो एशिया का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में वायो एशिया का 20वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह दोस्तों आपके हैदराबाद में आयोजित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है दोस्तों ऑप्शन सी बीकानेर में। बीकानेर राजस्थान में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको संस्करण का भी याद रखना है। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया गया दोस्तों ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दोस्तों विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये थे दोस्तों आज के हमारे 22 महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। ठीक है, जो दोस्तों हमारे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे बजट से रिलेटेड, उसमें कुछ योजनाएं थी, ठीक है, और कुछ लक्ष्य भी थे। तो ये जो क्वेश्चन थे तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट थे आज की इस वीडियो में, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सीधे पूछे जा सकते हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा फ्रेंड्स, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुली कुतुब शाह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, साथ में आप कमेंट करके अपना सजेशन भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।